सबको। आज हम शिखरणी छंद के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे। छंद कविता कामिनी के चरण कहे जाते हैं। ये चरण हैं जिनसे चलते हैं पैर। जैसे कोई भी सुंदरी नायिका चलने में पैरों से जो उसकी चाल में नजाकत होती है, वही कार्य छंद का होता है कविता कामिनी में, जिसमें शिखरणी सबसे मनोहारी छंद है। छंद दो प्रकार के होते हैं, मात्रिक और वर्णिक। शिखरणी वर्णिक छंद है, जिसमें मात्राएं गिनी जाएं वो मात्रिक छंद, जिसमें वर्ण गिने जाएं वो वर्णिक छंद। कई बार को हमारे बच्चों को भी ये समस्या आती है, कुछ मैंने दूसरों को भी देखा है कि इन श्लोकों का पारायण हम कैसे करेंगे, श्लोकों का उच्चारण कैसे करें, हम कैसे गाएंगे इनको। जैसे आप गा के बोलते तो कैसे बोलते, तो ये सब छंद का है। छंद के विषय में अगर थोड़ा सा जानकारी आपको हो जाए तो उससे फिर हम, और उससे रसास्वादन में भी थोड़ा और बढ़ जाती है, वृद्धि हो जाती है आनंद में। तो हम अब इसको देखते हैं। देखिए शिखरणी छंद। शिखरणी छंद 17 वर्ण का है, बड़ा मनोहारी छंद है, संस्कृत का 17 वर्ण का है। और इसका लक्षण में ही उदाहरण भी होता है। तो इसका लक्षण है रसैरुद्रैश्चिन्ना यमन सब लागः शिखरिणी। यही ले रहे हैं इसकी। रसैरुद्रैश्चिन्ना यमन सब लागः शिखरिणी। देखिए इसको, रसई रुद्र छिन्ना, रस और रुद्रों से छिन्न। रसों की संख्या 6 मानी जाती है। कटु, लवण, तिक्त, कसा, ये जो हमारे भोजन के रस होते हैं, 6 रस, तो 6 संख्या उनकी है। तो रसों से छिन्न यानी 6 पर। छिन्न मतलब टूटना, जिसको कहेंगे यति, यानी गति में यति। जो उसकी गति है, जो मैंने गा के बताई अभी, ये गति है, कैसे चलेगी, ऐसे चलेगी। तो उसमें 6 और 11 रुद्रों की संख्या है। हमारे 11 रुद्र माने जाते हैं हमारी परंपरा में। तो रुद्रों से, रसों से, रस और रुद्रों से छिन्न हो, टूटे, यानी विराम हो, यानी यति हो, गति भंग हो, और गण व्यवस्था रहेगी। यमन सब लागः शिखरिणी, यानी यगण, मगण, नगण, सगण, अगण, और एक लघु और एक गुरु। ऐसे को हम शिखरणी छंद कहेंगे। तो इसी तरह इसका उदाहरण होगा, उसकी भी यही गति होगी, और गति में 6 और 11 पे यति होगी, यही लय होगी। छंद में लय, गति, यति का बड़ा महत्व होता है, और उसी के अनुसार उसकी रसचरणा में भी वृद्धि होती है। देखिए आप, एक श्लोक है अभिज्ञान शाकुंतलम का। अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत शकुंतला के अनग रूप की प्रशंसा में उपमानों की झड़ी लगा देते हैं। उपमानों की झड़ी लगा देते हैं। कैसे कहते हैं उसको? विदूषक के पूछने पर कहते हैं, अरे तुमने देखा नहीं उसको, इतनी सुंदर रूप है उसका, क्या कैसा? उपमानों की एक पे एक उपमान। उपमेय है शकुंतला का अनग रूप, और उपमान है उसके इतने। ये हम आपको समझाएं। और जो ही अगर संस्कृत श्लोक का भाव होता है तो श्लोक हमारे हृदयंगम हो जाता है, यानी हृदय का अंग बन जाता है, और फिर हमसे विस्मृत नहीं होता। जो भी वस्तु हमारे हृदय का अंग बन जाती है, हम उसको फिर भूल नहीं पाते, कभी नहीं भूल पाते। तो कहते हैं हमको श्लोक याद ही नहीं होते। अरे उनको हृदय का अंग बनाइए, उसकी चरण आस्वादन करिए रस को, और फिर उसको अपना समझिए और अपना हृदय का अंग बनाइए, फिर वो आपका रहेगा हमेशा, ऑलवेज। देखिए कैसे, रसैरुद्रैश्चिन्ना यमन सब लागः शिखरिणी, अनाघ्रातं पुष्पं किशलयमलोनं कररुहैः, रणावेतं रत्नं मधुनवमनास्वादितरसम्, अखण्डं पुण्यानां फलमिव
वही लय है जो लक्षण की है। अगर लक्षण की लय उदाहरण में घटित नहीं हो रही तो नहीं होगी, अवश्य घटित होगी, तभी तो उदाहरण लक्षण एक होते हैं, है ना जी। तो ये हमने देखा। अब इसमें हमको ये देखना है कितने वर्ण का है, 17 वर्ण का। हम इसमें ये देखते हैं कि ये 4 चरण का छंद होता है, 4 प्रत्यय शिखरणी के 4 चरण होते हैं, 4 पाद होते हैं। जैसे हम इनको चरण कहते हैं, 4 चरण हैं, ये 4 पाद हैं। प्रत्येक चरण में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होने चाहिए। 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 किसी भी चरण में गिनेंगे 17 वर्ण आएंगे। 17 से कम नहीं होंगे, 17 से अधिक नहीं होंगे। किसी को भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 किसी भी चरण को देख लीजिए, 17 वर्ण नहीं होंगे साहब, 17 से कम वर्ण नहीं होंगे, ना अधिक होंगे। तो प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होंगे। और प्रत्येक चरण की गण व्यवस्था क्या होगी, ये हमने बताया यगण। देखो हमने यहाँ मात्रा लगाई, ये लघु है तो हमने लघु मात्रा लगा दी है यहाँ पे। ये दीर्घ है तो दीर्घ मात्रा, दीर्घ अनुस्वार के कारण दीर्घ। ये संयुक्त माध्यम गुरु तो संयुक्त है तो इसका आदि गुरु होगा, ये अनुस्वार के कारण गुरु। ये लघु 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 लघु, ये गुरु, दीर्घ उकार गुरु, ये अनुस्वार के कारण गुरु, लघु लघु, और ये लघु और गुरु। अब हम इनका गण बनाएंगे तो इन 3 का गण बनता है, ये आप जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से आपको बता चुके हैं। तो ये यगण, यमाता, मगण, माता रा, नगण विसल होता है, पूरा सभी लघु होते हैं। सगण का अंत का गुरु होता है, बाकी लघु होते हैं। भगण का आदि गुरु होता है, 2 लघु होते हैं। तो इस तरह हमारा हो गया यगण, मगण, नगण, सगण, भगण, य म न स भ लघु गुरु। ये हमारा पूर्ण लक्षण इसमें घटित होगा। और यदि 6 और 11 पे हमने देखा अनाघ्रातं पुष्पम, यहाँ तक 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6, है ना। ऐसे नहीं, अपने आप स्वतः ही हो जाएगा ये। रनावेथं रत्नम अखंडम पुण्यानां, और फिर न जाने भोक्तारं, अपने आप यति हो जाएगा, अपने आप रुक जाएंगे, फ्लो प्रवाह आपका अपने आप ठहर जाएगा। तो इसको कहते हैं यति, रुकाव, ठहराव। तो ये हमारे इस तरह 6 और फिर 11 है। अनाघ्रातं पुष्पं किसलयमलूनं कररुहै, ये 11 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बाकी सब 11 इसी तरह। तो इस तरह आपका ये शिखरणी बड़ा मनोहारी छंद है। और भी इसके उदाहरण हो सकते हैं जिनको हम बड़े प्यार से इसी तरह करेंगे। ये अकेला उदाहरण नहीं, और भी है। अभिज्ञान शाकुंतलम का ये उदाहरण है, यदालोके सूक्ष्मं व्रजति सहसा तद विपुलताम्। ये रथ का वेग है? जब रथ लेके मृगया को जा रहे हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम का ये प्रथम अंक में दुष्यंत उसका पीछा कर रहे हैं मृग का, तो एकदम बहुत तेज गति, उसकी तीव्र गति होती है रथ की। तीव्र गति का वर्णन उसमें किया गया है इस श्लोक में। यदालोके सूक्ष्मं व्रजति सहसा तद विपुलताम्, यदार्धे विच्छिन्नं भवति कृतसन्धानमिव तत्, प्रकृत्या यद्वक्रं तदपि समरेखं नयनयोर्न मे दूरे किञ्चित् क्षणमपि न पार्श्वे रथ जवा। रथ के जव के कारण, रथ की गति के कारण, जब मन की गति को कहते हैं, इतनी तीव्र गति से रथ चल रहा है उनका कि उसको मन की गति की उपमा दे दी। मन का होता है जब मनोजवम मारुतुल्य रेगम जितेंद्रियम, मन का जब, मन की जो गति होती है उसको कहते हैं जव। सब गतियों, वायु का वेग होता है, रथ के जब होता है,
उसी रथ जम के कारण ये सब कुछ हो रहा है, बिल्कुल प्राकृतिक वर्ण। यदा लोके सूक्ष्म, और भी उसके उदाहरण हो सकते हैं, उदाहरण और भी, जैसे एक है उसमें भी शकुंतला को देख करके ही कहता है, उसका यही कर रहा है कि ये तो उसी में ही रह जा रहा है दुष्यंत को कि भाई ये छत्र परिग्रह क्षमा है भी, छत्र परिग्रह क्षमा नहीं है, तो उसी ऊहापोह में है। तो एक भ्रमर आके उसके मंडराने लगता है और उसका वर्णन करते हुए वो कहता है, ये भी शिखरणी छंद में, देखो कितना मनोहारी भाव है, मनोहारी छंद है। जलापांगां दृष्टिम, देखो गति वही है, रसै रुद्रैश्चिन्नम, वही गति है। जलापांगां दृष्टिम स्पृशसि बहुशोभे पथमती, रहस्याख्या इव, छः होता है, रहस्याख्या इव स्वनसि मृदुकर्णान्तिकचर करौ व्याधुन्वद्या पिबसि रति सर्वस्वमधरम् वयं तत्त्वान्वेषान् मधुकरहतास्त्वं खलु कृति। वही 6-11 पे यदि यमन सब यगण मगण नगण सगण भगण लघु गुरु, यही और वही गति, इतना मनोहारी छंद है ये छंद। इसी तरह इसको हम गा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो आपको और आनंदित करेगा, आपके आनंद को द्विगुणित करेगा। बहुत सारे शिखरणी छंद का प्रयोग सभी ग्रंथों में, संस्कृत के प्राय सभी ग्रंथों में बहुत बाहुल्य हुआ है। नीति शतक का भी एक उदाहरण है, ये कहते हैं ना, जिसका विवेक भ्रष्ट होता है तो इतना नीचे गिरता है, इतना नीचे गिरता है, इतना नीचे गिरता है। गंगा जी का उदाहरण देके, एग्जाम्पल देके समझाया आपको कि गंगा जी वहाँ से चली स्वर्ग से कहाँ कहाँ गिरती हुई और पता नहीं कहाँ पहुँच गई, गिरते गिरते समुद्र के अंतस्थल में। शिरः सार्वं स्वर्गात्, 6 आगे 11, शिवः सार्वं स्वर्गात् पशुपतिशिरस्तः क्षितिधरम् महीध्रादो तुङ्गात् अवनिमवनेश्चापि जलधिम् अधोधो गङ्गेयं पदमुपगतास्तोकमथवा विवेकभ्रष्टानां भवति विनिपात शतमुख, भवति विनिपात शतमुख। सैकड़ों प्रकार से विनिपात होता है विवेक भ्रष्टों का, जिनकी बुद्धि मारी जाती है, उनका सैकड़ों प्रकार से अधः पतन हो जाता है। ये इसका प्रतिपाद्य था, लेकिन ये शिखरणी छंद का बड़ा मनोहारी उदाहरण है। इसी तरह हमारा अनाग्रहतम था, उसका अगर आप देखेंगे तो देखो उसमें भी, अब इसमें हम अलंकारों को भी इसके साथ में ही देख सकते हैं, बाई द वे चाहे तो बहुत अच्छा है। जैसे हमने कहा तद अनघम रूपम, दुष्यंत कहता है उसको, विदूषक को समझाता है, तद अनघम रूपम, वह अनग रूप। अनग किसको कहते हैं? अघ कहते हैं पाप को, और अनग निष्पाप, उसको उसके रूप को बताता है निष्पाप। ये उपमेय है, और इस उपमेय के लिए उपमानों की झड़ी लगा दी उसने। कैसे? तद अनघम रूपम, कीदृशमस्ति हम पूछेंगे तो बताए अनाग्रातम पुष्पम एव। ये उपमावाचक शब्द है और शब्द का इसी के साथ अन्वय हुआ। अनाग्रातम पुष्पम एव, अनाकरुहै अरुणम किसलयम एव, अनाविद्धम रत्नम एव, अनास्वादित रसम नवम मधु एव, पुण्यानाम अखंडम फलम एव। वो कहता ऐसा है उसका। यद एकस्योपमानम बहु दृश्यते, जब एक के उपमान बहुत दिखा दिए जाए, लाइन लगा दी जाए, तो फिर मालोपमा होगा, है ना। उपमानों से मालामाल, खूब उपमान लगा दिए, एक उपमेय में उपमान ही उपमान। कितने? पुष्पम एव, किसलयम एव, रत्नम एव, नव मधु एव, फलम एव। और फिर अंत में कहता है न जाने भोक्तारं कमिह समुपस्थास्यति विधि। पता नहीं विधाता इसका भोक्ता
कम इह इह अस्मिन जगति अस्मिन आश्रमे कम समुपस्थास्यति, किसको उपस्थित करेगा, मैंने ऐसा। तो इस तरह आपका शिखरणी संकेत में है, इनके भाव भी आपको पता रहे तो सहज रूप से आपके हृदय के अंग बन जाएंगे, आप कभी नहीं भूल पाएंगे। और इसी तरह सस्वर इनको गाइए, यति गति और लय के अनुसार। आगे का अगले वीडियो।